अपनी मांगों को लेकर आदिवासी विकास मंच के बैनर तले सैकड़ों आदिवासियों ने किया प्रदर्शन। सोनभद्र देश भले ही आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, लेकिन सोनभद्र के ज्यादातर इलाकों में आज भी यहां के लोगों के लिए सरकार की योजनाएं बेईमानी साबित हो रही है। आदिवासी ग्रामीणों की समस्या में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी शहरी इलाकों के चौका-चौथ से दूर ग्रामीण अंचलों में चलने के लिए समुचित साधन की व्यवस्था या जिला मुख्यालय से उनका जुड़ाव आज भी 75 वर्ष पहले की तरह है। ऐसे में आज जिले के 54 विकास खंड क्षेत्र स्थित आदिवासी क्षेत्र कुलडोमरी, बैरपुर, पनारी इत्यादि गांव के लोग आज आदिवासी विकास मंच के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और रेलवे की DRM को ज्ञापन सौंपकर जल्द अपनी मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। संक्षिप्त में अपने परिचय बताएं आप। मेरा नाम हरदेव नारायण तिवारी है और मैं आदिवासी विकास मंच सोनभद्र का संयोजक हूँ। ये मेरा पद। आज किन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या 4 मांगों को लेकर के रेलवे यातायात प्रबंधक महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे। इनके माध्यम से वह ज्ञापन DRM धनबाद को जाएगा और उसमें प्रमुख मांगे हैं कि करिया जो फफराकुंड रेलवे स्टेशन के पास में पड़ता है, जहां से हजारों आदमी रोज आते जाते हैं, वहां रेलवे क्रॉसिंग, जोगीडीह रेलवे स्टेशन पर जो वहां के कम से कम सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन रेलवे लाइन क्रॉस करके स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, तो और वहां के आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए वहां पर जोगीडीह रेलवे स्टेशन पर रेलवे क्रॉसिंग। तीसरी मांग है कि खुलदी रेलवे स्टेशन, ये आदिवासी विकास क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है एक ट्रेन के अलावा कि कम से कम वो आदिवासी लोग अपने मुख्यालय चाहे लखनऊ हो चाहे। कितने वर्षों से यह समस्या आ रही है? ये समस्या आज 25 साल से चल रहा है और इस समस्या के लिए आज इसमें आप जिम्मेवार किसे मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार रेलवे प्रशासन को मानते हैं, सरकार को मानते हैं। तो 25 साल पहले जो सरकार रही होगी, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? बिल्कुल जिम्मेदारी थी। वहाँ भी लापरवाही हुई है, आप मानते हैं? बिल्कुल लापरवाही है। इनको एकदम अनदेखी, सिर्फ इनको अपने वोट का इस्तेमाल करने का काम करते हैं लोग, और इनके समस्या के तरफ ये कोई हमारी मांग होनी चाहिए। ये खुद हमारे जो नेता हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार में इधर की जनता कैसे जाएगी। अगर इस प्रदर्शन के बाद भी आपकी बात नहीं बनती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगले महीने के 7 तारीख को 101 आदिवासी भाई बहन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इससे भी अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। क्या इस आंदोलन का एक हिस्सा, एक अंश 2024 चुनाव से जोड़कर भी माना है? कोई मतलब नहीं अब 2024 के चुनाव से, ये 2024 से हमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये तब लेना देना होगा जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो फिर 2000 राजनीतिक तौर पर आपका समर्थन आपको, आपके मांगों का किससे मिल रहा है, कौन कर रहा है? हम सारे राजनीतिक पार्टियों को, हमने मेरा जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें सभी दलों को मैं आमंत्रित किया हूँ, अपने सांसद महोदय को आमंत्रित किया हूँ, विधायक और माननीय मंत्री जी को मैंने आमंत्रित किया हूँ, और सांसद महोदय ने भी पत्र लिख करके भेजा है, DRM को भेजा है, रेल मंत्रालय को भेजा है, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिरी सवाल, जितने जिम्मेदार इस समस्या को लेकर आज की सरकार है, क्या आप पहले की कांग्रेस सरकार भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है मानते हैं आप? चाहे जो भी सरकार है, मैं तो बार-बार कह रहा हूँ कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो जिसकी भी प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि इस चीज को करें, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, उस सरकार से कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये समस्या आज तक के पड़ी हुई है, क्या उनको पता नहीं है कि आदिवासी कैसे आएंगे जाएंगे? उनके लिए चारों तरफ से, एक तरफ डैम है, दूसरी तरफ से रेलवे लाइन है, ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उसी बीच में पड़े हुए हैं। लगभग कितने लोगों को इस समस्या से समस्या आ रही है? लगभग कितनी संख्या होगी या कितने गांव इससे घिरे हुए हैं? कम से कम हम समझ रहे हैं कि एक 10 लाख के आसपास, क्योंकि कई आदिवासी क्षेत्र 10 लाख की आबादी इससे प्रभावित हो रही है। 10 लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। हम लोगों की मांगे हैं जो आवागमन संबंधित, जो हम लोग करिया रेलवे क्रॉसिंग को लेकर के, फुलदिल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव और जोगीडीह रेलवे क्रॉसिंग को लेकर 3 मुद्दों पर हम लोगों की समस्या है। और वो लाखों लोगों की संख्या पूरे यूपी में 2 आदिवासी विधायक हैं, कहा जाए अनुसूचित जनजाति के विधायक हैं, वो भी केवल सोनभद्र में हैं। ऐसे में क्या उन विधायकों में एक में मंत्री भी हैं, क्या उनसे आपको सहयोग आज तक नहीं मिला या उन तक आपने बात पहुंचाई? आदिवासी विकास के और आदिवासियों के हित में हम लोगों के सामने तो कुछ नहीं दिखता है।
उन तक आपने बात पहुंचाई है अभी तक? तो आज हम लोग आदिवासी विकास मंच के माध्यम बैनर तक हम लोग इसको मांग करते हैं। मतलब कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ छलावा है, ऐसे में माना जाए? बिल्कुल छलावा है। ये जो है लोग जैसे कठपुतली वाला काम कर रहे हैं लोग। अब इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारी विकास, हमारे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सब कुछ को देखा जाए हम लोग धरातल पर बैठे हैं। जैसे आज़ादी से पूर्व भी हम लोग इस तरीके से थे और आज़ादी के बाद भी हम लोग इस तरीके से हैं। इसका जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि खुद हैं यहाँ।